वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम एक जंगल में घूमने आए थे, तो जंगल में हमने पहले लाइव करने का देखा, पर लाइव का जंगल में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा। पिछली बार एक और बार हमने यहीं पे किया था, याद है? तब भी नेटवर्क बीच में गया था उसका, फिर भी थोड़ी देर चल गया था। और बताओ भाई, क्या चल रहा है? कोई टॉपिक वॉपिक है डिस्कस करने के लिए? क्या है? यहीं पे मोर आ जाते हैं भाई, मैं तो कई बार आता हूँ ना यहाँ पे, तो मोर आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे साइलेंट भी है, और हम 3 लोग हैं भाई, अभी कैमरे के पीछे 2 हैं और मैं एक दिख ही रहा हूँ तुम्हें। तो कोई भी अगर डिस्कशन होगी तो वो देखते हैं कुछ निकल के आता है कि नहीं। है कोई सवाल? कुछ नहीं, अभी हम कमेंट्स, वो जो मैंने कमेंट्स भेजा था जो तुम्हें। बस क्या? घटिया इंसान हो थोड़ा तुम। तेज बोलो। बस घटिया इंसान हो तुम, लॉजिकल रिप्लाई देने लायक नहीं हो तुम। आचार्य प्रशांत तेजी से बढ़ते रहेंगे यूथ के बीच, और ये फैक्ट है बस। बढ़ते रहेंगे भाई, वो तो बढ़ेंगे ही ऐसे। अच्छी बात है, बढ़े, हमें क्या है। एक्चुअली में पता क्या है ना, बस एक ही चीज़ का दुख होता है यार, कल हमारे साथ बैठ के चाय पीते थे, आज इतने आगे चले गए। नहीं ये भी रहता है। और कई बार क्या होता है ना कि जो ये सुनना चाहते हैं ना, अगर कोई वो बोल दे तो ये उसको फॉलो करने लगते हैं, उसका एडुलेशन करने लगते हैं। और यही होता आया भी है इनके साथ कि आप करियर में देखो, बचपन में क्या होता है कि हमें ऐसे इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि भाई इंजीनियरिंग मेडिकल सही है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए बाहर से। फिर रात में लव लाइफ में भी इसी तरीके का एक इन्फ्लुएंस होता है कि भाई गर्लफ्रेंड बनानी है, हम पीयर प्रेशर होता है ना। ऐसे ही अल्कोहल और ड्रग्स में होता है कि सिगरेट पीनी। एक स्टार्ट जब ये करते हैं ना, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, बाद में वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो कई बार मतलब वो पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। अब अभी क्या हो रहा है कि अभी रैशनैलिटी की एक लहर सी आ गई है ना, तो लोग इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम में जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो ये मानना है कि बैलेंसिंग में ही सब चीज़ है, कि आप बैलेंस करो, आप समझो, रियल एक्सपीरियंसेस खुद से देखो। तो अभी क्या हो रहा है कि जो इनकी बात कर देता है बस वो इनके लिए अच्छा होता है। अभी आचार्य प्रशांत क्या वो नुआंसेस टच कर रहा है, ठीक है। अब कभी भी देखना, कोई अच्छा लीडर होता है ना, उसके फॉलोअर बहुत कम होते हैं, और होंगे ही, क्योंकि वो ट्रुथ बोलेगा। और ट्रुथ सबको पसंद नहीं आता, वो कड़वा होता है, एक आईना टाइप का होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई वो तो आप खुद से तो अपना कंफर्ट जोन तोड़ नहीं पा रहे, बस वो ये देखते हैं कि उन्हें कोई वैलिडेट कर दे कि वो जिस पोजीशन में वो सही है। तो इस चीज़ का है। नहीं, पर इसके कमेंट में तो मेरे लिए हेट दिख रहा है। ये नहीं बोली कि मैंने सही बोला या गलत बोला, मेरे स्टेटमेंट को। हेट कहाँ से आ रहा है, वो यही तो देखो ना, कि आप सच दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो बचा नहीं पा रहे, हाँ, वो रिलेट नहीं कर पा वरना रहे। फिर टॉपिक पे बात करती, ऐसा थोड़ी बोलती कि वो तो वो आगे हैं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो तो बहुत आगे हैं तुमसे। निर्मल ने बोला ये। है? निर्मल नाम है जिनका। लड़का है? लड़का है। लड़की है? हाँ, लड़का लड़की क्या फ़र्क पड़ता है। क्या है नेक्स्ट कमेंट? क्या बोल रहे हैं? ये तो ऐसे ही आते Next रहते हैं comment, रोज। हैं? तेरे से बड़े डंबल मारने वाले मर गए बेटा, तू क्या चीज़ है। तो मर तो जाते ही हैं, उसमें क्या है, अमर थोड़ी हो जाते हो। और फिटनेस से अमर नहीं होते हो भाई। फिटनेस रखने के लिए हम बोलते हैं, ताकि तुम अच्छा जीवन जी सको, हेल्दी जीवन जी सको। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो जाओगे। उसका एक फॉलोअप कमेंट भी है। बेटा मेरी उम्र तुमसे कम है 7 साल। सुन, जिस दिन तेरी बॉडी की हालत खराब होगा ना, मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा, ऐसे हंसते हुए जैसे तू हंस रहा। ऐसे सैडिस्ट लोग हैं, बताओ हैं तो अब पीछे की साइकोलॉजी समझो ना इसकी, कि ऐसा क्यों होता है हम ह्यूमन बींग्स में, कि हम कोई बंदा उठ रहा होता है तो उससे जेलस क्यों फील करते हैं। आप इसकी साइकी समझो, इसकी नहीं, हम सबकी होती है। लाइक मेरा भी एग्जांपल था कि मैं नहीं भाई, सैडिस्ट तो नहीं होते ना, ये तो सैडिस्ट है। बोल रहा है कि अगर तू मर कि मतलब मर मेरे जाएगा तो विचार मिठाई से ये इतना बांटूंगा। दुखी हो गया है कि ये मैं मर जाऊंगा तो इसको खुशी होगी। ये नहीं बोला कि मैंने गलत क्या बोला। हाँ, सैडिज्म बोल देते हैं इसको। बट अगर समझा जाए कि ऐसा क्यों होता है, एक ह्यूमन बीइंग ना जब दूसरा बढ़ रहा होता है आगे, तो हमारे अंदर होता है ये, मैं भी मानता हूँ कि मेरे अंदर भी है काइंड ऑफ, और उसको मैं हेल्दी कर सकता हूँ कि उस जो मेरे अंदर आ रहा है उसको मैं एक हेल्दी एनर्जी दे के उसको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि लोग टांग खींचते हैं, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे, तो कोई और स्टेप ले लेता है। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में ही होता है कि वो एक लेवल तक आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बाद अगर आप निकलने लगे तो वो हो जाता है। तो एक अच्छा दोस्त भी वैसा बन सकता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों होता, मतलब इस पर कोई है सॉल्यूशन कि ऐसा ना हो, या फिर अगर खुद का कोई गोल नहीं होगा जिसके पास, फिर वो दूसरों को देख के कमेंट्री ही तो करेगा। और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो टॉक्सिक ही होगी चीज़, क्योंकि तुमको प्रेस करने के लिए या तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, या तो फिर उसकी ग्रोथ भी साथ के साथ होनी चाहिए, तभी वो अपने साथ वालों को वो करेगा। अगर वो रुका पड़ा है, उसके दिमाग को पता है कि मैं कुछ ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली तो वो हमेशा गाली ही देगा दूसरों को कि ये तो हैं। आजकल देखो ये टिकटॉकर्स कैसे आ गए, टिकटॉक ही है,
टिकटॉक ये आ गए वो आ गया, ऐसे बोलेंगे। स्टार्टिंग में बोलते भी थे काफ़ी लोग, हाँ। टिकटॉक बनाते थे, और आजकल देखो कि वही लोग अब उस ट्रेंड को इतना अपना लिया कि मोस्ट ऑफ दी 25 अरे ये 30% अंकल लोग आंटी कर नहीं रहे बोलते हैं। थे हाँ। कि बच्चों को ये तुम क्या करते रहते हो, और हाँ। अंकल आंटी आज सबसे ज्यादा बना रहे हैं। आज के टाइम पे फोर्स भी कर रहे हैं कि भाई वो इंस्टाग्रामर बन जाए, हाँ, यूट्यूबर बन जाए। वो पागल हो रखे हैं आज भाई, 4 लाख आ जाए तो खुश हो जाते हैं अंकल आंटी, जो ये हमें पहले बोलते थे जो ये हैं। और क्या है कमेंट? और जेलेसी का होता है ना कि एक हेल्दी जेलेसी होती है और एक वैसी, कि जेलेसी होना ठीक है, बट एक हेल्दी वे में हो तो वो आपको मोटिवेट भी करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा तो वो फैक्टर है कि मैं उस तरीके से देखता हूँ। जैसे हम ही आपस में जब हम कर रहे होते हैं, एक ग्रोथ फैक्टर रहता है, हम आपस में हेल्दी जेलेसी रखते हैं कि यार आज प्रोटीन हिट कर दिया है, या फिर आज बंदा मॉर्निंग वॉक पे निकला है, मोर की आवाज़ है, तेंदुआ आ सकता है ध्यान में। आ जाता है यहाँ पे, इसी रास्ते से पास करता है। तुम पढ़ोगे कमेंट? कौन पढ़ रहा है? नहीं ठीक है, कमेंट तो एक जरिया होता है ना, उससे फिर जोन में आने आवाज़ का। उसकी वहाँ से कैमरे के पास दूर है, तो उसकी आवाज़ तुम्हारी पास आएगी शायद। थोड़ा लाउड पढ़ना अगर पढ़ोगी तो। मोर की तो यहाँ तक आ गई भाई आवाज़। सेलेक्टिव कमेंट पढ़ना। हाँ सेलेक्टेड मतलब इसमें ये सही नहीं बता रही वैसे मैंने वो सिलेक्टेड ही भेजे थे, तो बहुत सिलेक्ट करके। है। भाई सब बोलते हैं एक्सरसाइज करो हेल्थ अच्छी रहेगी, तेज तेज बोलना पड़ेगा क्लैरिटी सब में। बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो हेल्थ अच्छी रहेगी, बट मेरा मन डांस करने का करता है। क्या एक्सरसाइज की जगह डांस को इम्पोर्टेंस देकर भी फिट रहा जा सकता है? इसकी अर्निंग सोर्स भी बन सकती है फ्यूचर में, क्योंकि मैं 36 की हो गई हूँ बिना शादी के, और मन भी नहीं है शादी करने का। घर वालों ने फंसा के रखा है, बाहर निकलने का जुगाड़ नहीं बन पा रहा क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी है कुछ। वैसे तो कुछ लेट नहीं होता, पर 36 की उम्र में अगर डांस सीखना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा लेट हो भी सकता है। मतलब देखो, डिपेंड करता है। अगर अर्निंग हो जाए तो और भी अच्छा है, पर फिटनेस से कंपेयर करें तो फिटनेस तो उसमें हो ही जाएगा। ऐसा कोई फिटनेस के लिए कोई बहुत 2-4 घंटे नहीं देने होते हैं। वो तो कार्डियो वगैरह तो डांस में भी हो जाएगा, और बाकी वेट लिफ्टिंग करना है तो वो कर लो, प्रोटीन वगैरह हिट कर लेना, और क्या होएगा। लेट नहीं है, 36 में भी सीख हाँ? रहे हैं यार। यहाँ पर 60 साल 70 साल में सीखते हैं लोग डांस। सीखते हैं सीखते हैं कहीं लोग, इंडिया में नहीं बड़े से सीखते हैं। वो अर्निंग के हिसाब से सोच रही है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल लेवल पे आने में 1 साल लग जाएगा मान लो, तो अपनी अपनी वो अपना वो पूरा journey फिर share इंटरेस्ट कर लेवल पे सकती है, डिपेंड करता है कि learning इंटरेस्ट journey कितना share है। कर सकती है अगर उसके अगर अरे करना ये है तो एक अच्छी बात है ना, उसको एटलीस्ट उसे पता तो चल गया कि उसका पैशन क्या है। ठीक है, dance है। हम लोगों को, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता रहता। और जब पैशन इंसान का पता चल जाता है ना, फिर एज मैटर नहीं करती है और पैसा भी मैटर नहीं करता, क्योंकि पैसा एक बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप पैशन को फॉलो कर रहे हो तो, अगर ये सही में इन्हें डांस पसंद है ना, तो ये सीख भी जाएंगी और उसमें इतना एंजॉय भी करेंगी, और वो एज अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आप उस तरीके से हो जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाती है कि आप एज अ बाय प्रोडक्ट पैसा आ ही जाता है कि आप क्रिएटिव हो जाते हो ना। तो यूट्यूब पे दे सकते हो, प्लेटफॉर्म आजकल कितने हैं कि जहाँ हम अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो एज का कोई फैक्टर नहीं है, पैसे का कोई फैक्टर नहीं है, बस इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्हें एटलीस्ट पता तो चल गया है। मोस्ट ऑफ दी जो जनता है उन्हें यही नहीं पता चल पा रहा है कि उनका पैशन क्या है, मीनिंग ही नहीं ढूंढ पा रहे वो। जैसा आपका था, आपको पता चल गया तो आपने अच्छा कर दिया ना। मैं ये मानता हूँ कि जिसको अपना पैशन पता चल जाता है वो उस खेल में एक अच्छे लेवल को अचीव कर ही लेता है, क्योंकि पैशनेट है ना वो बंदा। बाकी आपका क्या फिटनेस take है इस पर? आई थिंक वो अपनी लर्निंग जर्नी भी शेयर कर सकती है ना, लाइक हाउ व्हेन शी गोस टू क्लासेस एंड ऑल। मैंने ये बात तो बोली है कई बार कि जब भी कुछ लर्निंग शुरू करो ना, तो एज अ टीचर सिखाना शुरू कर दो उसे। जैसे ही सीखो तो सिखाना शुरू, क्योंकि जब फिर तुम सिखाने के पर्सपेक्टिव से सीखते हो तो ज़्यादा सीखते हो, तेज़ी से सीखते हो। तो डांस अगर तुम्हें सीखना है इस एज में, या कुछ भी सीखना है, तो उसे ऐसे सीखो कि तुम किसी और को भी सिखाना है तुम्हें। और ये मतलब 1-2 कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद एआई के आने के बाद भी शायद ना ज़्यादा कम हो, पर अच्छा, इसमें मेरा हमेशा एक मानना रहता, मतलब मैं सोचता हूँ, कभी कभी आता है दिमाग में ना, कि अगर किसी को अपना पैशन मिल जाता है और सस्टेनेबिलिटी का भी इशू आता है, ठीक है, तो क्या उसे एक प्योरिटी के साथ अपने पैशन में ही इन्वॉल्व रहना चाहिए, या फिर उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यार मैं पैसे का कहीं ना कहीं पैसे की साइड से कॉमर्शलाइज करूँ इस चीज़ को? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कभी कभी पैसा ज़रूरी होता है तो पैसे वाले काम भी करने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने बहुत आर्टिस्ट देखे जिन्हें, जो स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं, जो पेंटर वगैरह होते हैं, मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश करी, जिन्होंने लाइफ में इतना अच्छा नहीं करा सोसाइटी के हिसाब से। तो वो यही बोलते थे कि यार अगर मैं जब काम कर रहा होता हूँ ना, तो मैं प्योरिटी से जुड़ना चाहता हूँ ताकि मेरी क्रिएटिविटी बाहर आ सके। अगर मैं इन सब पैसे वैसे के चक्कर को सोचूं तो मैं इतना क्रिएटिव नहीं हो पाऊँगा, मेरा माइंड एक काइंड ऑफ करप्ट हो जाता है। मेरी जब बात हुई, तुम जो बात बोल रहे हो इसी में सेम ऐसा भी तो हमने देखा है कि जो लोग बेचारे बहुत पैशन से काम करते रहते, पेंटिंग वाले ये सब,
बेचारे काम ही करते रहते हैं, पैसा कभी भी नहीं बना पाते। वही तो वो एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी से तो बात कर रहा था मैंने। और ये फिर question लास्ट रखा में वो भी था। फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं। पता है क्या होता है, डिमोटिवेट होता है। वो समझते हैं कि भाई शुरू में लोगों के प्रेस मिलती है, हैप्पी हैप्पी ओके ठीक है, लेकिन वो प्रेस ना चुभने लगती है एक टाइम के बाद। नहीं भाई तो जब पैसा ही नहीं आ रहा फिर तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो मैं ये नहीं मानता कि आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। जो आप प्रेज बोल रहे हो, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। पर वो आती ज़रूर है, तुम कितना भी बच लो, इंसानी फितरत होती है, तुम तारीफ मिलेगी तो खुश हो गए ही होगे, इससे तुम बच नहीं सकते, भले ही वो तुम्हारा पैशन हो या कुछ भी हो। ये मैंने अपनी लाइफ में अभी महसूस नहीं किया, आगे अगर होता है। तारीफ नहीं करता तुम्हारी कोई। नहीं, तारीफ करता है, पर अभी मैं जिस चीज़ से जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ अभी तक वो मेरे को मिला नहीं है ना। समझ में आ रही है ना बात, मैं उस जर्नी में हूँ। पर कभी तारीफ होती होगी तुम्हारी हाँ तो तो वो तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि अच्छा लगता है ना, वही कलाकार के साथ होता है। कई कलाकार natural बोलते हैं है, हमें तो बस लोगों की ऐसे तारीफ, होते तालियां चाहिए लोगों की, भैया उससे पेट नहीं भरता, एक टाइम के बाद चुभती हैं वो तालियां। जब मेरा शुरुआत में आया ना भाई, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, लोग बोलते हैं सेल्फी सेल्फी, ओके ठीक है, अच्छा लगता है शुरू में सब में, है ना, अच्छा लगता है कि भाई हाँ भाई आप बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं। जब मैं ट्रैवल वाला करता था काम, भाई एक टाइम के बाद चुभने लगता है, वो पैसा तो आ ही नहीं रहा, तुमको फोटो देख के मेरा कोई फ़ायदा नहीं। क्या है, एग्जॉस्टिंग लगता है भाई, ये मैंने फील किया हुआ, ये चीज़ मैंने भी बता feel रहा हूँ किया है तुम्हें। अपनी जर्नी में ना। जब थोड़ा पैसा डाउन हुआ था, सस्टेनेबिलिटी का शो था, तो तब मैं वन ऑफ द बेस्ट जगह पे बैठा था इंडिया की। फिर भी मेरे को ना अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि पैसे की कमी जब होती है तो एक अलग से वो होता है, सस्टेनेबिलिटी का शो होता है। भाई तो ये मैंने पैसा feel किया जरूरी है, मैं रिलेट कर रहा हूँ इस बात से। पैसे के बिना फेम का जीरो मतलब है, जीरो। हाँ, बट मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ ना कि जैसे लाइक मैं सोचता हूँ कि अमिताभ बच्चन है ना, काइंड ऑफ हम एक एग्जांपल लें, तो जब तक वो प्योर नहीं होगा, ऑनेस्ट नहीं होगा, तो वो इतना अच्छा आर्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा अपने। अब ऐसे बोलना तो फिर वो पर अच्छा है, यहाँ पे लेकिन क्या वो होता है प्योर कि होने के लिए भी एक पैसे की यहाँ वो पे बैकअप catch होना है। चाहिए यहाँ ना। पे ये हो सकता है कि जो मैनेजर लोग हैं उनके बिहाफ पे फिर वो डील करते हैं सारी चीज़ें। वो तो इसलिए पता नहीं, मैंने पर मैं बोल रहा हूँ कि प्योर होने के लिए फिर वो प्रिविलेज होना चाहिए कि भाई कमाई मैं रोक सकता हूँ 6 महीने, 1 साल, या वो कितने कर सकते हैं बताओ, इंडिया में नहीं कर सकते। कमाई कौन रोकेगा अपनी, कितने रोक पाएंगे। वो तो अपने घर परिवार से था, वो तो सड़क पे जाके सो जाएगा, बोलता था मुंबई में मैंने ऐसे धक्के खाए, ये खाए वो खाए। खा सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे बाप हरिवंश राय बच्चन है। तो यही सबसे बड़ा फियर नहीं होता लोगों में कि वो अपना पैशन जानते हुए भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सस्टेनेबिलिटी का इशू रहता है। वो प्रिविलेज भी नहीं होता ना कईयों के पास, कि अगर मान लो पहचान लिया, अपना पैशन पहचान भी लिया, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता, पीछे से बैकअप इतना नहीं होता सब। मतलब ये सारी चीज़ें ना कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, पहले पैशन पहचानना, उसके बाद फिर एक बैकअप भी होना। मतलब कुछ लोग सरफिरे होते हैं जो बैकअप कुछ भी ना हो, बस पैशन को फिर भी पागल की तरह फॉलो करते हैं, वो फिर रेयर हो जाता है, फिर वो फिर उसके अंदर पागलपन चाहिए। मैं इस टॉपिक पे डीप जा सकता हूँ, बट अभी नहीं चला, ऑफ कैमरा बात करेंगे। क्यों, क्या हुआ, कमेंट लो। ऐसा क्या है इस टॉपिक के आप अंदर? बोल सकते हैं। नहीं कोई कमेंट आगे। भाई जी, नेचर के बीच में तो तुम एंजॉय कर रहे हो, वहीं सीरियस इशू पे आचार्य प्रशांत का फोकस है। इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो लाइफस्टाइल, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तुम ये क्यों सेल्फ प्राइड में सोच रहे हो? जो तुम बोल रहे हो वो 100% सही है या 360 डिग्री रिलेटेबल है? अबे ये बार बार वही वाले आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज वाले। इस पे एक अपना फाइनल टेक दे ही दो। मैंने लाइव पे दिया तो था, कल रात को एक और आया था भड़वा। हाँ, बोला तो था। मैंने सुना नहीं था शायद। अरे वो के इनको ना इससे रिलेटेड कुछ एक हुआ है कि क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं तो इससे कुछ हो जाता है, वो है, जबकि हम लोग ग्राउंड पे होते हुआ देख रहे हैं कि इससे कुछ भी नहीं होता है। और मैं एक और बात बताऊं, इनकी संस्था जो है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज बोले, ये ग्राउंड पे कभी कुछ नहीं करते हैं। तुम देख लेना गौर से, कभी भी कोई जंगल कट रहा होता है, कभी इनकी संस्था के कितने लोग तुमने देखे, बता दो मेरे को। हसदेव के जब Protest जंगल करते कटे, या उधर अभी अरावली में, इनके कितने लोग गए बताओ बा। ये बस दिखावा कर रहे हैं कि हम देखो क्लाइमेट चेंज बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब असल में होता है तो कहाँ जाते हैं इनके फॉलोअर्स? सब दिखावा, नकली, अपने बिजनेस चला रहे हैं सब। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी देखा जाए तो आचार्य प्रशांत की अपनी एक जो जीने की शैली है उसमें भी मुझे कहीं दिखता नहीं है। मतलब कहीं नहीं दिखेगा like भाई, ये कभी भी नहीं travel करते दिखेगा। तो- और ये फॉलोअर लोग बस अंधे होते हैं, अंधभक्त होते हैं, ये इन्हें ट्रैवल सब- करते तो ये कहीं ना कहीं एरोप्लेन और गाड़ी का, हेलीकॉप्टर इनके में, जो गाड़ी में जितने बैठते होंगे कॉन्सर्ट्स ना। होते हैं सब एसी में होते हैं। एक क्लास होती है ना, या फिर इनके लिए वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा अगर वो उस चीज़ का यूज़ ना करें तो। अरे इनकी किताब छपती है जो वो पेड़ कटे बिना छप हाँ। सकती है। सस्टेनेबिलिटी की बात जो कर। क्लाइमेट चेंज पे तुम किताब छाप रहे हो, वो भी पेड़ से कट के ही बन रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है?
सॉल्यूशन वॉल्यूशन कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ भाई देखो, पहली बात तो ये देखो कि तुम अमीर हो गरीब हो, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। जब तुम मिडिल क्लास हो ना, अगर तुम 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा रहे हो, चुपचाप बैठ के अपना काम करो पहले, सबसे पहले। साले तुम कभी भी क्लाइमेट चेंज वाली बात कर मत देना, मैं तो गुद्दी पकड़ लूँगा ऐसे इंसान की। बहन तो साले पैसे देख, 100 ग्राम प्रोटीन नहीं ले पा रहा, तू बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज की। क्या चूतिया, क्या है ये? सोचो हम अपने एंड से अगर देखा जाए तो हम कितना कार्बन एमिशन रोकते हैं। जैसे जब हम हिचाइकिंग हमने शादी नहीं करी, हमने बच्चे नहीं करे, बच्चे चलो वो तो हो कितना गया, जो सारा अभी हमने दिख रहा रोका है है। एक्चुअल में। जैसे हिचाइक करते हैं हम, अगर हम अपने व्हीकल से जाएं मान लो, तो वो हमारे पास फ्रिज नहीं है अपना, ठीक है, तो वॉशिंग kind of मशीन नहीं हम है, ज़्यादा सही कर रहे हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हम बचा रहे हैं। और कम कंजम्पशन है हमारा, मिनिमलिस्ट लाइफ जीते हैं, कपड़े वपड़े ज़्यादा रखते नहीं है क्योंकि इतना नीड नहीं है, खाने पीने में भी सिंपल ही है। नकली हैं ये सब, झूठ बोलते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। हर एक चीज़ प्रोपेगेंडा के तहत फैलाई जाती है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। ये सब अवेयरनेस फैला देने से उससे कुछ नहीं होता है। हम यहाँ पे रोज़ देखते हैं, इतनी गंदगी देखते हैं। तुम कभी आ जाओगे ना जहाँ पे हम हैं, तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसे काम करने से कुछ नहीं होता है। और उन्हीं लोगों को तुम पूछोगे ना, जो ये जो फेंकते हैं नदी में, इनसे पूछ लेना कि आचार्य प्रसाद को जानते, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जानते भी हैं, यही देख लेना लेकिन कितनी फिर फेंका गंदगी है। कैसे, फिर वो कचरा कैसे आया? रोज़ 3-4 इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं ऐसे, जहाँ हमें दिखता है सिविक सेंस दिखता है इनका। हाँ और जो ये पोल्यूशन की बात कर रहे हो, खुद कचरा जलाते हैं हमारे सामने। हाँ। प्लास्टिक जला- सोचो आप धार्मिक प्लेस पे वही धार्मिक लोग मिलके एक कचरा इकट्ठा करके जला रहे हैं, ठीक है। और आप देखो गंगा जैसी नदी जो यहाँ पे तो एटलीस्ट साफ दिखती है, इतनी सफाई में कोई गंदगी कैसे कर सकता है? हम किसी के घर जाते हैं और वहाँ सफाई भाई होती है देख ना, के तो हमें हमारा गिल्ट खुद ही हो मन जाता है। हो जाता है कि भाई ना करे हाँ, मतलब जूते चप्पल बाहर निकाले, खुद ही मन हो जाता है कि सफाई दिख के। अब यहाँ पे इतनी साफ दिखती है, उसके बाद वो बंदा, मेरा कल ही हुआ मेरे सामने ही वो इंसिडेंट हुआ। अरे भाई कोई मान्यता है तो आप कुछ कर रहे हो, मैं नहीं जानता, कुछ कर रहा था, वो कुछ डाल रहा था कपड़ा वपड़ा, तो ठीक है मान्यता, यानी कि मान्यता का मतलब आप मान रहे हो इस रिवर को कुछ मतलब एक अलग दर्जा दे रहे हो। उसके बाद क्या कर रहे हो आप, जिस कट्टे में लेकर के आए हो वो प्लास्टिक के कट्टे, जो सीमेंट के कट्टे होते हैं, वो डाल दिया। और उसकी बेटी ने कुछ उसे बोला भी था अपने पापा से कट्टों के लिए, तो उसने बोला नहीं नहीं जाने। मतलब मेरा क्या ही बोलूं। नाले की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं खैर, मैं उनकी नहीं, मैं तो वो जो आचार्य प्रसाद के जो स्टूडेंट है सो कॉल्ड, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुक रीडर बोलते हैं, बुक कितनी, तूने कितने बुक पढ़ी? आचार्य प्रसाद ने तो इतनी बुक लिखी है, तूने कितनी बुक पढ़ी है? वो बुक पढ़ने को, इंटेलेक्चुअलिज्म को, और ये जो क्लाइमेट चेंज हो गया, ये अच्छी बातें हो गई, मोरालिटी हो गई, इसको बहुत बड़ा बड़ा समझते हैं। तो वो बच्चे नहीं होते जैसे नर्डी टाइप के एकदम, वो उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जो प्रैक्टिकली इनको कुछ नहीं पता, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक अच्छी बातों का छलावा दे दिया। इंटेलेक्चुअल, अच्छा बुद्ध अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करो, बुद्धिज्म प्राप्त करो। तो यहाँ पे कबीरा खड़ा बाजार में। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो बड़ी अच्छी चीज़ निकल के आएगी। है? सुन रहे हो मेरी बात? मैं ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ क्या? तुम तो इंटेलेक्चुअल चले जाते हो डीप। नहीं, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये आचार्य प्रसाद काइंड ऑफ अपनी बुक्स सेल करके या वीडियो में या इन सब में वो यही चीज़ तो कर रहे हैं कि एक मॉरलिटी को इंजेक्ट कर रहे हैं इनके अंदर। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि यार अगर हमारे एंड से कुछ ऐसा हो कि हम इनकी मॉरलिटी को हटा पाए, जो सो कॉल्ड सोसाइटी के हिसाब से मॉरलिटी है, वैसी बात नहीं कर रहा कि मैं इंसान को जानवर बनाने वाली बात या फिर कोई गलत काम करने लगे, बट ये जो सुपरफिशियल मॉरलिटी डाली गई है जिससे ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जो जनता है जो समझ नहीं पा रही है, हाँ। तो ये कुछ हम ऐसा बोल सकें, या आपके पास टेक है या आपके पास, आप बताओ कि हम वो मॉरलिटी का चोला हटा पाएँ जो सुपरफिशियली एक डाली गई है। कुछ है आपके पास ऐसा पॉइंट? देखो, अगर किसी के अंदर थोड़ा भी दिमाग होगा वो तो हटा ही लेगा वैसे भी, कि भैया मैं तो बोलता हूँ हमेशा पहले अपना बेनिफिट देखो। ये जो किसी कंट्री को भी देखना, ये जो आज जो ग्लोबल वार्मिंग और इन सब की बात कर रहे हैं ना, ये अपना सब करके बैठे हुए हैं। हम लोग भाई पेट में रोटी होगी तभी तो ग्लोबलाइजेशन और इसकी बात करेंगे। यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई, जो तुम साले 100 ग्राम प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो पर डे, और तुम ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे, क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। गलत नहीं है ये, तुम देखो कितना गलत है। तुम बोल रहे हो सीधा उधर की बात कर रहे हो, और जो जिनको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी पोल्यूट कर रहे हैं। दिल्ली में जाके देखो, हवा और वो बिकने लग गया है, हवा बिकने लग गया है, पानी बिकने लग गया है। चलो ये एक पॉइंट तो ये बहुत बड़े लेवल पर आ गया, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं जैसा आप बोल रहे हो कि एक मॉरलिटी इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से अगर हम जोड़ दें तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अरे वो अगर आप छोड़ो, छोटा कर दो, जैसे अंडे इसको खाने कट कर वाली दो। बात है, अगर इंसान अपने आप को स्वस्थ नहीं बनाएगा, वो सोचेगा कि भैया वहाँ पे कोई मुर्गी को वो किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मेरे ख्याल से तो गलत है भाई, पहले अपने आप को वो बनाओ। हाँ, ये तो काफ़ी ईजी है, ये लोग कर भी सकते हैं।
अगर ये सोचें ऐसे हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस मॉरलिटी के जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको और हम डिफ्रेंशिएट कर दें, काट करके फैमिली पर ले आएँ। तो कई बार क्या होता है ना कि जो बच्चा होता है वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि उसे दिख रहा होता है उसके माँ बाप या उसके बहन भाई उसके साथ गलत कर रहे हैं, पर वो अपने माइंड से अपने अंदर से ही उनके बारे में गलत सो कॉल्ड जो बोला जाए कि भाई सोसाइटी को लगेगा गलत है, बट उसके लिए बेटर है अगर वो एक्शन लेगा, पर वो भी नहीं ले पा रहा था। तो वहाँ की मोरलिटी को कैसे हटाया जाए? कनिंग नहीं बन पाता, मतलब हाँ। वो ना नहीं बोल पाता। तो ये चीज़ कैसे अगर उसके अंदर हम चेंज कर पाएँ? क्योंकि मेरा हमेशा जो होता है ना क्वेश्चन पूछने का सारा मकसद मेरा ये होता है कि सॉल्यूशन पहुँचे वहाँ पर, सिर्फ हम डांटे नहीं डपटे नहीं, उसके साथ सॉल्यूशन भी हो। मैं तो सॉल्यूशन देने पे सबको वो नहीं करता यार। मैं जिसके अंदर दिमाग होगा वो सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगा, बाकी सबके लिए सॉल्यूशन होता ही नहीं है, हाँ मुझे पता था यही आंसर कितना है। भी दे लो। आपका क्या टेक है? किस पे? अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने। क्या क्वेश्चन वो चने खाने लग रही है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन भी बड़ा लंबा था। मैं ये सोचता कि यार मैंने खुद से सोचा कि यार कैसे हो सकता है कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आए या फिर कोई ट्रैवल मेट मुझे मिलता है, वो इस टॉपिक पे डिस्कशन करता है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा इस प्रकार कि वो मोरलिटी को अपनी कम कैसे करे जो फैमिली में हो रही है। यार पता है क्या, मेरे को बस एक ही चीज़ लगती है, जिसके अंदर दिमाग होगा उसको समझ में आएगा, नहीं होगा ना नहीं समझ में आएगा। हमारा काम नहीं है किसी को समझाना, हर किसी को। अरे नहीं यार, कई बार होता है जो जिनके पास दिमाग भी है ना, वो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से स्ट्रगल कर रहे होते अपनी लाइफ में, और हमारा उसके लिए तो बहुत अच्छा लॉजिकल मलिक पे मैंने कंटेंट दे रखा है, तो जो समझना होगा उतने से समझ जाएगा भाई। मैं यही बात कर रहा हूँ। तो क्या बोलता हूँ उसको वैसे? मेरे स्कूल में तो एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंसेस और लाइफ स्किल्स का, मॉरल साइंस और लाइफ Life स्किल्स skills, का। हाँ। तो उसमें तो बताते थे कि हमें अच्छा होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, लोगों को आगे रखना चाहिए। तो बचपन से यही सीखा हुआ है। धार्मिक किताबों में भी तो यही लिखा है। वो चीज़। तो धार्मिक किताबों में भी तो ये लिखा है, छोटे छोटे बच्चों को यही सिखाओगे तो वो बड़े होकर तो ऐसे ही बनेंगे ना, छोटे बच्चे। जबकि ये गलत है। झूठ मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, तो आप सर्वाइवल नहीं कर सकते इस दुनिया में। 30 साल 32 साल का अगर वो बंदा हो गया, उसकी इतनी कंडीशनिंग पक चुकी है, अब उसे पता भी चल गया है कि ये चीज़ गलत है, पर वो ब्रेक कैसे एकदम से तो नहीं कर पाएगा ना। सॉल्यूशन ये लाना है। मैं बताऊं कब कब करेगा, तुम ऐसे सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। सॉल्यूशन तब आएगा जब उसकी लाइफ में जीवन में घटेंगी वो चीज़ें, हाँ। जब उसे धोखे मिलेंगे, जब उसे बिट्रेयल्स मिलेंगे, तब। यही मैंने सोचा था कि इसका यही है, क्योंकि जब वो जो समाज का जो छोला है ना, जब वो सच्चाई को देखेगा, हाँ, जितना तब सच्चाई को अपने आप देखेगा हटेगा। वो उतना ही मोरलिटी उसकी ना खुद से ही हटती चली जाएगी। अब जैसे आपका एक डिस्कशन हुआ था, आपने एक वीडियो में डाला था, एक एग्जांपल दिया था, एक स्टोरी सुनाई थी मदर और चाइल्ड की, कि उसका बच्चा अगर आता है फिर चेंज हो जाता है ना। तो उसमें वही है कि वो सच्चाई दिख रही है समाज की, कि आप समाज किस लेवल पे जाके सोच रहा है। पर हम लोग, हमारे साथ कभी घटित नहीं हुआ, तो हम कभी सोच भी नहीं पाते कि ऐसे यार लाइक बहुत एक वियर्ड सा एग्जांपल आ रहा है, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, ऑफ कैमरा ही बोलूँगा, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा, पर वो इतना अच्छा है ना कि बिल्कुल समाज की आपको दिखा रहा है मैं कि समझ गया सच्चाई। कौन सा बोल रहे हो कौन सा तुम, वाला? मैंने ही दिया था वो तुम्हें। कौन सा वाला है? नहीं, वो किसी ने नहीं दिया होगा, मैं डिस्कस करूंगा अभी, तुम कहो हाँ यार ये तो बोल दो ना फिर, पर ऐसे क्या आपने- है? कोई मर्यादा होगी, उसे मर्यादा की बॉल बनाते हुए बोल अरे दो। नहीं यार, उसमें बहुत बड़ा पंगा भी हो चुका है ना उस वाले एग्जाम्पल। किसी नाम जुड़ा हुआ है? नहीं, वो थोड़ा सा समाज में नहीं बोल सकते एक्चुअली, मतलब ये सोसाइटी नहीं बचा पाएगी जो सब्सक्राइब है ना तुम्हारे। लॉजिकल हम मलिक लोग की जब बात audience करेंगे, में- अरे हाँ? लॉजिकल मलिक देखता हूँ मैं लाइव पे, कितने लॉजिकल में आते हैं लोग। गाली दे रहा है भाई, तुमको देख लो कैसे लाइव पे कमेंट करते हो। तो आपने ही बोला था ना कि किसी भी गुरु को देखना तो उसके शिष्य को देखो, उसके रिजल्ट को देखो। तो मैं आपका रिजल्ट देख रहा हूँ। मेरा रिजल्ट तुम ही हो। काइंड ऑफ कह सकता हूँ, पूरी तरीके से नहीं, बट काइंड ऑफ मेरी जर्नी चल रही है अभी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बोलूँ कि हाँ भाई मैंने बहुत कुछ जान लिया है, पर मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि अब मैं फील कर पा रहा हूँ। इसलिए मेरा जो बहुत लोग बोलते हैं ना बुक रीड करनी चाहिए, पहले मैं भी जब अपने लाइफ में था, घर में पढ़ा रहता था, तो एक एम्बिशियस तो था लाइफ को अच्छा बनाना, तो उसमें क्या मैं बहुत बुक्स खरीद कर लाता था। अभी भी मेरे पास देखो एक रखी है, ठीक है। तो फिर बाद में मेरे ओशो वाली है? हाँ, अभी ये पढ़ रहा हूँ मैं, ओशो की करेज। करेक्ट। तो मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर बाद में जब मैं ट्रैवल पे निकला ना, तो ये मेरे को दिखा यार ये सब चीज़ें बिना पढ़े ही हम सब, मतलब लाइफ इतना अच्छा आपको सिखा रही है। तो अब मैं ये नहीं बोलता कि कोई बंदा है कि भाई उसे पढ़ना है, ज़रूरी है पहले ये सब चीज़ें सीखने के लिए। अगर वो इतना इंटेलेक्ट डेवलप कर सकता है, अगर वो प्रोसेस को पूरा फॉलो कर सकता है एक्सपोजर लेके, तभी तो मैं कभी कोई बुक रेकमेंड नहीं करता। मुझे पता है असली जीवन में इतनी सारी लर्निंग है।
लोग आएंगे तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें जिंदगी की वो चीज़ें पता चलेगी जो किसी किताब में नहीं पता चलेगी। अब देखो कितने इंसिडेंट मेरे आपके साथ हो रहे थे, जब मेरे पर हो रहे थे आप वो उसका वो कर दे रहे थे फ्यूचर कि देख अब तेरे साथ ये होगा, अब तेरा फ्रेंड ऐसा करेगा, अब ऐसे ये बना ऐसा बहुत होगा। सारी बातें और हुई मैं तो समझ नहीं पा रहा था उस टाइम। जब मैं इनको फ्यूचर बताता था ना तो ये बोलते हैं ये कैसे होएगा, ये कैसे होगा। फिर जब से वो घटता था तो ये बोलते यार तुमने ये बात पहले ही कैसे बता दी थी। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप ये मत सोचो कि आपको परफेक्ट ही होना है, आपको आप निकल जाओ, आप सीखोगे और सीख के जैसे मलिक भाई का एग्जांपल है, इनका क्या एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 6-7 साल पहले वो चीज़ें सीख ली है। अब मैं निकला हूँ, मैं 1.5 साल से वो चीज़ सीख रहा हूँ, आप निकलोगे तो आपकी जर्नी अभी स्टार्ट होगी। और ऐसा भी नहीं कि आपको इतना टाइम लगेगा कि जितना हमें लगा है, ये सब्जेक्टिव होता है, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है, हम ही ज़्यादा बोल रहे हैं। मैम तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। बोलना है बोलते नहीं। तुमको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है? टॉपिक बोलो। 25 मिनट्स हो गए। 30 तक ले जाएंगे। एक और टॉपिक निकालो, कमेंट हो गए ना इसमें? आचार्य प्रशांत बस गीता उपनिषद का चूरन बेचकर भक्तों में लाखों रुपए का डोनेशन ठगी लेकर मजे करता है और बेचारा भक्त हाथ में झुनझुना लेकर बजाता रहता है। वही तो, शिष्यों को कभी कुछ नहीं मिलता और इन्हें ये बात समझ में नहीं आती। ये बस खुश हो जाते हैं जाके, ओ एक अमीर एक फेमस व्यक्ति की सभा में चले गए हम, उसी में खुश हो जाते हैं ये, जबकि पैसे दे के जा रहे हैं। माहौल भी इंटेंस होता है यार, मतलब क्वेश्चन आंसरिंग का अगर देखा अब देखा तो हाँ इतना लाइट नहीं होता वहाँ पे, वो बहुत मतलब intense ऐसा होता लग रहा है गुस्से हर में। हाँ कोई बिल्कुल गिल्ट दे गुस्से रहे हैं में, जैसे हर। बिल्कुल गुस्से में। अगर आचार्य प्रशांत ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार है इनके फॉलोवर ही कि आचार्य प्रशांत को ऐसा बनाया। आचार्य प्रशांत जब शुरू में उनके साथ ये सब घटना घट रही होंगी तो वो बहुत प्योर होंगे। पता है एग्जैक्टली actually। जैसे हम बैठे हैं ना, हाँ, वो ऐसे ही बैठ के ऐसे ही बनाते थे, यही इन्हीं जंगलों में बनाते वही थे वो। तो। अब बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती तो उन्होंने फिर धमाका करा थोड़ा सा अपनी। वो अब उन्हें समझ में आ गया कि जनता को चाहिए क्या, ले भाई स्टेज तो ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन है देते हैं आचार्य वो। प्रशांत भी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब आप ट्रुथ को सीख कर रहे होते हो ना तो उसमें प्योरिटी ऑनेस्टी होती है। तो उनका भी जब वो रास्ता हुआ होगा तो वो भी इसी तरीके से होंगे जैसे अभी हम हैं, है ना। बाद में जब देखा कि यार ये समझ नहीं पा रहे हैं और उनके अंदर या चाह स्केल होगी, नहीं जा रहा है। हाँ स्केल नहीं जा रहा, तो उन्होंने अपना वो करा। मे भी शायद हमारा रास्ता भी वैसे बन जाए कल को। आप अगर कमर्शियलाइज कर दिया है, मतलब आचार्य प्रशांत ने सब कमर्शियलाइज कर दिया, डोनेशन में डाल दिया है। नहीं तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है ना ऐसे ही बोलते हैं उनको बस। उन्होंने शुरुआत की वीडियोस में ऐसा बोला हाँ, है शुरुआत कि, की मैंने देखी है। भाई मेरी वीडियो तुम तक पहुंची इसके लिए पैसा लगाया गया है और वो पैसा अर्न करना पड़ता है मुझे, तो उसका योगदान मैं लेता अभी हूं। हम आता हुआ ये डिस्कस नहीं कर रहे थे ऑफ कैमरा, जब हम बात कर रहे थे कि मैंने पूछा था कि क्या एक अच्छे लीडर की बहुत अच्छी फॉलोइंगशिप हो सकती है कि नहीं। पर ये मुझे लगता है कि 99% केसेस में क्या होता है कि एक अच्छा लीडर ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज हो, मतलब एक अच्छे लेवल पे चला जाए कि बहुत जनता उसे जानती हो। नहीं बहुत पर तुम कम। अच्छा शब्द क्योंकि- की डेफिनेशन अलग लगा रहे हो। जो जनरली जो समझी जाती है ना अच्छे लीडर को बोलते हैं जो नब्स पकड़ता हाँ है, वो तो जो स्किल masses हो की। गया। मैं अच्छे लीडर से ये कह रहा हूँ कि जो वो कन्वे करना चाह रहा है मैसेज, तुम इंटेलेक्चुअल को अच्छा बोल रहे हो, मैं इंटेलेक्चुअल को नहीं। अच्छा नहीं समझता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कुछ सीखा, मैं इंटेलेक्चुअल की बात ही नहीं कर रहा। मैंने अपनी जर्नी में कुछ सीखा है, एक रास्ता, और वो मुझे समझ में आ गया कि हाँ इस रास्ते से रिजल्ट आ रहा है। अब यही मैसेज मैं प्योरली विदाउट अपने बायसेस को हटा के, और उसमें कोई मेरी छिपा हुई कोई मंशा तो नहीं है पैसा कमाने की, वो सब हटा के मैं कन्वे कर पाऊँ और उससे मेरी फॉलोइंगशिप बढ़ जाए, ये बड़ा कम होता है। मैंने ये देखा है। मुझे कोई एग्जांपल मिला ही नहीं कि एक अच्छा लीडर है और उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंगशिप है और उसने उस तरीके से करा। कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी स्किल का यूज़ करा, इंटेलेक्ट का यूज़ करा और उसको। नहीं मुझे इस केस में वैसे आचार्य प्रशांत ठीक लगते हैं, वो ठीक है, ऐसे इतने भी गलत नहीं है। मतलब हाँ, कुछ ही तभी चीजें हम तो गलत है। हम तभी तो डिस्कस कर रहे हैं। हम बहुत लीडर का नाम क्यों नहीं ले रहे, और भी लीडर और लीडर का तो भैंस नाम लेने लायक भी नहीं है। और भी है, मैं ले सकता हूँ, पर वो रास्ते बहुत डाइवर्ट हो गया था ना। आचार्य प्रशांत का भी इतना नहीं हुआ है, तो अभी हम डिस्कस भी करते हैं और उनकी चीज़ों से हमने सीखा भी। स्टार्टिंग के फेज से मैंने तो काफ़ी सीखा उनसे, ठीक है। और क्या सीखा आपने? कभी भी, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो। मैंने यार जब मैं अपने बहुत रफ पैच, जब डिप्रेशन वाले स्टेट में चल रहा था, तो मैं स्पिरिचुअलिटी को बड़ा सीख कर रहा था। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी बहुत रिलीजियस थी, धार्मिक थी, जो कि मुझे समझ में नहीं आती थी। तो जो साइंटिफिक टेम्पर आचार्य प्रशांत ने मेरे अंदर डाला था, एक स्पिरिचुअलिटी का एंगल दे करके, वो हिट हुआ था मेरे अंदर। और जब मुझे हिट हो जाता तो मैं एकदम से आप
अपनी चीज़ों को सही कर लेते हो, जैसे आपके पर केस में हुआ तुम था। क्या गलत समझ रहे थे उससे पहले, क्या गलत लग रहा था लाइक कि जैसे हमें पूजा पाठ ये मैं सब करने बताता को हूँ, बोलते थे जो? लाइक जैसे मैं एक ऐसी रिलीजन से आता हूँ कि जहाँ पे आप उसको बुरा नहीं बोल सकते, अगर आपने बोल दिया हाँ, तो क्रिटिसिज्म नहीं कर हाँ, सकते, सवाल नहीं पूछ सकते। हाँ। अब मेरे अंदर बहुत सवाल रहते थे, ठीक है, पर मेरे अंदर इतनी वो भी डाल दी गई थी, कंडीशनिंग कर दी गई थी कि इस चीज़ को बुरा नहीं बोल सकते। अब उसी से सवाल है और उसी को बुरा नहीं बोल सकते, तो वो जो डायलेमा चलता था, वो जो प्रेशर रहता था कि यार शायद मैं गलत हूँ, बाकी सब, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ सामने खड़ी है ना, रिलीजन में, तो मैं अपने ऊपर जो डाउट करता था कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ही गलत क्यों हूँ और मेरे अंदर ये सवाल क्यों आ रहे हैं। तो उससे क्या होता था, एक गिल्ट और लो सेल्फ स्टीम आती थी। बाद में जब मेरे और वो डिप्रेसिव फेज भी चल रहा था, एक रफ पैच चल रहा था, तो वो डबल हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को उस पॉइंट पर सर्वाइव करने के लिए ना एटलीस्ट एक होप तो जिंदा रहनी चाहिए। मेरा जो क्या बोलते हैं ना, अंदर से एक इंटीग्रिटी होती है, एक आपका थॉट प्रोसेस होता है, आपकी इंडिविजुअलिटी होती है, उसको पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी होता है लो फेज़ में। तो उसको बचाने के लिए आचार्य प्रशांत की जब वीडियोज़ मैंने देखी, तो वहाँ मैं कनेक्ट करा। अब उनकी कुछ बातें मुझे कनेक्ट कर गई, तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि किसी की कुछ बात अगर आपको समझ में आ रही है और आपसे कनेक्ट कर जा रही है और रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप सिर्फ वो लो, ऐसे नहीं कि आप अंधभक्त हो जाओ। मैंने ओशो से भी बहुत कुछ सीखा, आचार्य प्रशांत से भी सीखा, बट मैं कभी फॉलोअर नहीं रहा। लॉजिकल मलिक भी जोड़ो, हाँ, लॉजिकल मलिक के साथ तो जर्नी चली रही है, ठीक है। सीखा भी बोलो। अरे बहुत कुछ सीखा है। तारीफ सुन रही है। ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में ये सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो इसलिए मैं कभी भी ना ये चीज़ बोलते नहीं हूँ, क्योंकि इट्स लाइक सुपरफिशियल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम ऑनेस्टी से जुड़ते हैं, वो पूरी जनता को दिख रहा है कि तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई तुमने आचार्य प्रशांत से ऐसा क्या नहीं सीख पाए जो लॉजिकल मलिक में था? इम्प्लीमेंटेशन। हाँ एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन था। एंड एक कहते हैं ना कि आप एक स्पेस से जाने के लिए एक वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। मैं उस लेवल को अचीव कर गया था, पर मैं एस्केप नहीं कर पा रहा था, मतलब वो अपने अंदर को तोड़ नहीं पा रहा था, वो एक ब्लास्ट नहीं हो पा रहा था। वहाँ आती है लॉजिकल मलिक की वीडियो, ठीक है। आपके 5-6 सब्सक्राइबर थे तब जब मेरे पास वो फीड में आया था। अगले दिन ही मैंने वो स्टेप लेके मैं आपके पास आ गया था, और मेरा आपके पास आने का ही मकसद नहीं था, बस मैं ये चाह रहा था कि जब निकलना ही है तो वाई नॉट, कि मैं मेरे घर के पास में ही है तो मैं वहाँ निकलता हूँ। पंगोट नैनीताल। हाँ, तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो आपसे मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी कि जो इम्प्लीमेंटेशन की पावर, क्योंकि मेरे अंदर भी ये हो गया था कि मैं बहुत बहुत सुन लिया था मैंने, ठीक है, और मेरे अंदर एनर्जी भी थी, बट मैं एक स्टेप नहीं ले पा रहा था, वो करेज नहीं दिखा पा रहा था, समझ रहे हो आप। वहाँ पे जो तुम मेरे पास आए थे ना, वो इतना चल के, वो भी अपने आप में इम्प्लीमेंटेशन उसका ही तो था। हमारा वीडियो भी पड़ा और आपने ये रजिस्टर करी थी उस तुम्हारा टाइम पे पेट है जिसके अंदर। हाँ, उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप जो बात बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, मैं उसे बहुत छोटा हाँ, देख रहा जब था। मैं क्यों? उस दिन ना हमने शूट कर रहे थे, मैं इसको बार बार बोला था कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, तुम जो आए हो वहाँ से। पुरानी बात है। करीबन 1.5 साल हो गया। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम जो वहाँ से यहाँ पे आए हो, ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये ना समझ नहीं पा रहे थे, मैं तो बस आ गया, मैं तो हाँ, मेरे मुझे तो वो घर बहुत है छोटा यहाँ पे। स्टेप लग रहा था, पर इन्होंने देख के बोला था कि ये बहुत बड़ा स्टेप है। उस टाइम पे मैं नहीं आपकी समझ पा नज़र रहा में छोटा था, बट एक्चुअली था। बड़ा था। हाँ, ये होता है जब हम कोई काम कर लेते हैं ना, वो हमें छोटा लगता है। नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा एक्चुअली, तुम उसकी वो नहीं समझ पाओगे कि तुमने बोला ना, जैसे कि मैं पहली बार निकला हूँ, या फिर मैं ऐसे अपने आप पहली बार बुक करके होटल ऐसे ये किया, मैंने बोला फिर तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। और ऊपर से पता है, डर नहीं था मेरे को। मैं जब फटा था उस टाइम पे, तो मेरे अंदर ये डर नहीं था कि मैं कितने ऑफ बीट प्लेस था वो। मैं वहाँ आ रहा था, मेरे पास सेकंड बुकिंग भी कोई नहीं थी, बस मैं चलता ही जा रहा था। मतलब ऐसा होता है, और यही एक एस्केप वेलोसिटी से आप इतनी अचीव कर लेते हो तो आप निकल पाओगे। आप बोलते हो ना कि यार 7, 8, 9 वाले बंदों को मैं उठा रहा हूँ क्योंकि वो निकल सकते हैं, तो आपके अंदर वो इतना एग्रेशन होना चाहिए, आपके अंदर वो, मतलब एक होता है ना कि एक प्रोसेस को आपको पूरा करना पड़ेगा। नेचर ना कई बार क्या होता है, पूरा प्रोसेस करवा रही होती है। यहाँ पे ही आ जाती है बात पेशेंस की। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ। अब बोलो। दूसरे वीडियो के लिए कंटेंट मिल जाएगा आपको। हाँ, दूसरे में भी बना सकते हैं। कितने नहीं, अभी मिनट? नहीं बनाऊंगा मैं। क्यों? वॉक करते हाँ, मतलब इतना तो नहीं, आप वॉक करते हैं, अपना ऑफ कैमरा बात करते हैं। कितने मिनट का हो गया जो? 34। 34? नहीं, फिर तो कर सकते हैं। और मैं तो यार 2-2, 3-3 घंटे की तो मैं शूट कर देता हूँ यार एक जगह पे, जब मैं बोल रहा होता हूँ स्पेसिफिकली। अब तो 3 लोग बोल रहे हैं तो रेस्ट भी मिल जाता है। मैं 4-4 घंटे तक शूट किया है मैंने अकेले। 4 घंटे में 5 वीडियो, 6 वीडियो। ये हो गया है 34 मिनट्स का। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अब हम यहाँ पे घूमेंगे। तुमने कुछ लिखा है क्या? तुम्हारे टास्क क्या क्या रह रहे हैं? टास्क है, लिख रखे हैं। लिखते हो आजकल? हो रही है, छोटी भी है, इन्हें दिखा देते छोटी हैं। वाली मैं इन्हें जर्नी छोटी दिखा वाली देते, नहीं तो है ये टास्क। बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब जर्नी दिखा देते हैं कि जैसे हम इसमें हम लिखते हैं
ठीक है, और वो पेज में दिखा, हाँ। अच्छा लिखा है कुछ क्या? नहीं वो बना रखी ना वो और इसमें क्या लिख दो, टास्क? इसमें टास्क जो हमें अचीव करने होते हैं। ये हेल्प करना है। अरे वो तो इन्हें दिखाओ ना कि मतलब प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है, ऐसे नहीं हवा हवा में कोई बात बोली जाती है। हाँ। ये स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे, वो उस प्रोसेस से को फेस करने में डर रहे हैं। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, मैं ये मानता हूँ भाई। हर चीज़ को लिखो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि भाई मैं इस महीने हेल्थ पे ध्यान दूंगा, या जिम जाऊंगा, या ये खाऊंगा, इतने चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा, मलिक भाई से मिलके रिट्रीट बुक करूंगा जिसका डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दिया गया है, या मलिक भाई से कॉल बुक करूंगा जिसका डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दिया गया है। तो वो लिखो वरना भूल जाओगे। अपनी वीडियो को प्रमोशन कर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। सटल इंटीग्रेशन काट दो भाई। बाय बाय।